नमस्कार जी। जी आपका परिचय दियो एक बार। मैं विनोद कुमार, कोषाध्यक्ष CITU हरियाणा। कल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ जो बातचीत हुई इसमें क्या कुछ रहा? एक्चुअली CITU के अखिल भारतीय केंद्र ने पूरे देश के अंदर ही ये 4 जो लेबर कोड हैं और मजदूरों के अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेके एक अभियान पूरे देश के अंदर ही चलाया था। और उस अभियान के तहत ही हरियाणा के अंदर हरियाणा की CITU राज्य कमेटी ने 8 मंत्रियों के आवास के घेराव का ऐलान किया था, जो 7 फरवरी से शुरू होके और 16 फरवरी तक अलग अलग मंत्रियों के आवास का घेराव CITU ने किया, जिसमें पूरे प्रदेश के कच्चे कर्मचारी, स्कीम वर्कर्स, निर्माण मजदूर, भट्ठा मजदूर, मनरेगा मजदूर, अन्य जो काम करने वाले लोग हैं जो CITU के साथ यूनियनों में काम करते हैं, उन्होंने हिस्सेदारी इसके अंदर की। और 12 फरवरी को जब हमने घेराव किया डिप्टी CM के आवास का सरसा के अंदर, तो उसी दिन ये मीटिंग तय हुई थी उप मुख्यमंत्री के साथ 20 तारीख की। ना केवल डिप्टी CM के साथ बल्कि आज हरियाणा का एक डेलीगेशन हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ करनाल के अंदर मुलाकात कर रहा है। 5 सदस्यीय डेलीगेशन हमारे CITU के राज्य के महासचिव जय भगवान के नेतृत्व में गया हुआ है। और हमारा ये कहना है, हमने सरकार को भी कहा है कि देश के अंदर ये जो 44 श्रम कानून ख़त्म करके 4 लेबर कोड जो बनाए हैं, CITU पूरे देश के स्तर पर इन लेबर कोड्स के खिलाफ है। और CITU का ये मानना है कि ये लेबर कोड जो बनाए हैं, इन लेबर कोड की वजह से देश के का करोड़ों मजदूर जो अलग अलग कारखानों में संगठित असंगठित क्षेत्र में काम करता है, वो गुलाम बनेगा, कंपनियों का, मालिकों का गुलाम बन के रह जाएगा। तो उसके ऊपर हमने कड़ा ऐतराज़ अपना दर्ज करवाया हरियाणा सरकार के सामने। और अलग अलग जो विभागीय मसले थे, उन विभागीय मसलों के ऊपर करीबन 1.5 घंटा कल डिप्टी CM से मुलाकात हुई, बातचीत हुई है बिंदुवार। उस बातचीत के अंदर निर्माण मजदूरों के सामने जो संकट खड़ा है आज, मतलब एक लड़ाई लड़के संघर्षों के दम पे हरियाणा के अंदर 2007 में बोर्ड का गठन करवाया गया और हरियाणा के निर्माण मजदूरों को एक राहत मिलनी शुरू हुई थी बोर्ड से। लेकिन ऑनलाइन के नाम पे आज बड़े पैमाने पर निर्माण मजदूरों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं दफ्तरों के। कभी ID जो हैं वो चेक करवाने के नाम पे, कभी सुविधाओं में अनेकों तरह की बेमानी शर्तें लगाई जा रही हैं। तो उसके ऊपर भी बातचीत हुई है और मंत्री ने ये आश्वासन दिया है CITU को कि आने वाले समय में निर्माण मजदूरों को सुविधाएं मिल पाएँ, इसके लिए ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है विभाग अलग से उस जो साइट है वो साइट को अपडेट करेगा और सरल उसको बनाएगा। ये निर्माण मजदूरों के संबंध में कल बातचीत हुई है। 90 दिन की जो कंडीशन है उसके बारे में 90 दिन की कंडीशन के संबंध में बातचीत हमारी हुई, लेकिन अभी उन्होंने सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। हमने कहा कि 90 दिन की शर्त जब तक आप नहीं मानते हैं, यूनियनों को रजिस्ट्रेशन का जो वेरिफिकेशन का जो अधिकार है 90 रजिस्टर्ड यूनियनों को, वो जब तक आप नहीं देते हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये हमने उनको कल कहा भी है। इसके अलावा भट्ठा मजदूरों के संबंध में बातचीत हुई है कि हरियाणा के अंदर जो श्रम कल्याण बोर्ड है, जो फैक्ट्री वर्करों का, मतलब उसके अंदर 12 महीने की शर्त है। तो हमने कहा है कल मंत्री के सामने कि 12 महीने भट्ठा ही नहीं चलता, भट्ठा चलता ही सीजनल उद्योग है, 6 महीने से ज़्यादा चलता ही नहीं है। तो ये 12 महीने की शर्त बेमानी है। तो उन्होंने 6 महीने की शर्त इसको मेंबरशिप करने का आश्वासन यूनियन को दिया है। भट्ठा मजदूरों के लिए ही नहीं, जनरल जो वर्कर है उनके न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने का आश्वासन दिया है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के बारे में बातचीत हुई है और ये बातचीत दूसरी बार हुई है मंत्री के साथ। 25 अगस्त को पहले भी एक वार्ता हुई थी, हमारी डेलीगेशन मिला था पंचायत मंत्री डिप्टी CM से। और उस वार्ता के अंदर मतलब खास करके हम ये कह सकते हैं कल की वार्ता के बाद, एक तो वेतन बढ़ोतरी का मसला, वर्दी भत्ते में बढ़ोतरी का मसला, इन मुद्दों के ऊपर 2 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर पंचायत विभाग के वो 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसको अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर मंत्री को अपना प्रस्ताव इनके वेतन बढ़ोतरी और वर्दी भत्ते के अंदर बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंत्री को देना है। 24 तारीख को पुनः फिर डायरेक्टर के साथ इस मसले के ऊपर बातचीत हमारी तय हुई है। तो हमारी मांग यूनियन ने उठाई है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को शहरी सफाई कर्मचारियों के बराबर 15,000 न्यूनतम वेतन कम से कम फौरी तौर पर मिलना चाहिए।
8,000 रुपये वर्दी भत्ता मिलना चाहिए साल का। काम के जो औजार हैं, काम के औजार पंचायतों के तहत दिए जाते हैं, तो हमारा ये कहना कि पंचायतें दे नहीं रही, बाकायदा BDO ऑफिस की ओर से ही खरीद के उसका वितरण पंचायतों की बजाय BDO ऑफिस के माध्यम से किया जाए। इन मुद्दों के ऊपर कल कुछ बातचीत हुई है और 24 तारीख को फिर दोबारा बातचीत होगी। मिड डे मील स्कीम वर्कर जो हैं वो, हालांकि जो डिप्टी CM है ना, वो डिप्टी CM के अलावा उनके पास लेबर से संबंधित जो मंत्रालय है, श्रम मंत्रालय कह सकते हैं, पंचायत डिपार्टमेंट कह सकते हैं, वो उसके अधीन आता है। तो अभी जैसे ICDS की मंत्री हैं कमलेश ढांडा, तो आंगनवाड़ी से संबंधित जो भी हमारे मसले हैं, मांग पत्र हैं, उनको लेके उनके साथ वार्ता यूनिट की हो चुकी है। इसी ढंग से अभी 22 तारीख को कल ही शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता होगी यमुनानगर के अंदर, जिसमें मिड डे मील के जो मसले हैं, फॉरेस्ट के जो मजदूरों के मसले हैं, क्योंकि वो वन मंत्री भी हैं मंत्री, तो उन 2 मसलों के ऊपर वहाँ उनसे बातचीत होएगी। और आज करनाल के अंदर चाहे वो आशा हैं, आंगनवाड़ी है, स्कीम वर्कर्स में जो भी हैं, या कारखाने का मजदूर है, भट्ठे का मजदूर है, निर्माण मजदूर है, सफाई कर्मचारी हैं, तमाम विभागों के जो मसले हैं, उन मसलों को लेके आज CM के साथ डेलीगेशन मिलने के लिए गया हुआ है। तो विभागीय दृष्टि से देखेंगे तो अलग अलग जो विभाग हैं, उनके जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों के साथ अलग अलग वार्ताएं हुई हैं, कुछ वार्ताएं होनी बाकी हैं। उनके अंदर उन विभागीय मसलों को उठाया जाएगा और समाधान की मांग की जाएगी। जब तक समाधान नहीं होगा, निश्चित तौर पर CITU पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन करेगी। धन्यवाद। मैं सतवीर सिंह, उपाध्यक्ष हरियाणा CITU, और जन क्रांति जो चैनल है जिनका, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और बातचीत हुई थी दुष्यंत के साथ, उसमें मनरेगा से भी कुछ पॉइंट थे, उसके बारे में क्या कुछ रहा जी? मनरेगा में एक तो, क्योंकि हरियाणा में जो मनरेगा में दिहाड़ी मिलती थी वो मिनिमम वेज से अलग से 10% ऊपर का कहा था सरकार ने, और वो लागू भी हुआ था। अब इन्होंने उसको 309 पे लाके छोड़ दिया। आज का जो मिनिमम वेज है उसके हिसाब से, जो शुरुआती दौर में जो घोषणा की उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा अंतर है। इसके ऊपर हमने माननीय मंत्री जी के सामने बात उठाई थी कि आप इसके ऊपर गौर करें। साथ ही काम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी काम 200 दिन के हिसाब से सुनिश्चित हो, और उस पर उन्होंने कहा हमने बहुत जगह काम दिया है, बाकी जगह से भी जहाँ से डिमांड आ रही है हम प्रयत्न करेंगे उनको काम की व्यवस्था करवाएं। लेकिन अभी भी काफ़ी बड़ी कमजोरी, हमने सब बातों से उनको अवगत कराया है। इसके अलावा जो मिनिमम वेज का सवाल है पूरे हरियाणा की मजदूर जमात के लिए, कुल मजदूर आंदोलन के लिए, ये बहुत बड़ा एक लाइफ लाइन है मजदूरों के लिए। इसको भी हमने उनके सामने रखा। जब माननीय चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उस समय उनकी अगुवाई में एक मिनिमम रिवीजन बोर्ड बना था, और उस समय का हवाला देते हुए हमने कहा कि हरियाणा में मिनिमम वेज बहुत कम है। तो चौधरी देवीलाल ने कहा था भाई मैं इसको जितने भी राज्य हैं सबसे 50 रुपये ऊपर करूँगा। उस समय दिल्ली का मिनिमम वेज 750 रुपये था, और 800 रुपये क्या। तो भाग्य ये कि हरियाणा में अभी तक मिनिमम वेज का बोर्ड का रिवीजन कोई गठन नहीं किया गया है। उस पर मंत्री जी ने कहा हम जल्द इसके ऊपर बोर्ड बनाएंगे, और हमने कहा ये जो लेबर कोड जो बनाए हैं ये जैसे ही बने उसके बाद से मजदूरों के रोजगार पे डे बाय डे हमला हो रहा है। जब से कोड बने हैं 100 मजदूरों तक का कंपनी में वो था, अब वो 300 तक का कर दिया। लगातार छटनियों का दौर दौरा मजदूरों का चल रहा है। इसके ऊपर सरकार गंभीरता से बात करे। उन्होंने कहा देखो कोड तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। हरियाणा में जो उसके मातहत जो रूल बनाएंगे उसमें हम यूनियनों से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन किसी सत्र पे बात नहीं, उस पर हमने अपना विरोध उनको दर्ज करवाया। इसके साथ ही साथ ये जो कुल देश के अंदर जो वातावरण चल रहा है ना, किसानों का संघर्ष 3 काले कानून के खिलाफ, जब पार्लियामेंट में 3 काले कानून पास कराए गए उसी समय साथ के साथ मजदूरों के खिलाफ ये 4 कोड पास कराए गए थे। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई पहले भी जारी थी, आज भी जारी है, और जब तक ये कोड वापस नहीं होगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमने बिल्कुल स्पष्ट बात रखी है, और इसी आधार पर हम पूरे देश के किसान आंदोलन की, क्योंकि इस अभियान के, इस आंदोलन के हमारे मुख्य तौर से
एक मसला था किसानों के काले कानून वापस हो, दूसरा मसला था मजदूरों के खिलाफ पास किए गए चारों कोड वापस हो, और तीसरा मसला था कि ये जो बिजली का बिल 2020 है इसको विड्रा करो, किसानों को एमएसपी के लिए कानून बनाओ। इसके साथ साथ जो मजदूर जमात के जो अलग अलग मसले हैं, वो जो इंडस्ट्री निजीकरण का हमला है, बहुत बड़ा हमला है इस बजट के अंदर। सरकार ने तो एक तरह का एफडीआई के नाम पे पूरा हमला ही बोल दिया, जो कि देश की संपत्तियों को बेचने पे उतराई है सरकार, जो कहती है हम कुछ नहीं, हम देश नहीं बिकने दूंगा। आज स्थिति क्या हो रही है, मान लिया कोई कार है, वो कार खड़ी कर के उसके टायर तार दो, उसका इंजन तार दो, उसकी सारी चीज करा दो, अकेला खोखा रह जाए, क्या मायने उसके। ऐसा ही ये प्रधानमंत्री कर रहा है, बीमा को, टेलीकॉम क्षेत्र को, बैंकिंग इंडस्ट्री को, कोयला खदान को, रेलवे को, बड़ी बड़ी जो डिफेंस की इंडस्ट्री है, बड़े बड़े जो हमारे नवरत्न उद्योग हैं, मतलब उनको लेके जो बेच रहे हैं, इसके खिलाफ पूरे देश की मजदूर जमात और आने वाले समय में किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन दोनों मिलके एक सामूहिक रूप से देश भर में एक मजदूर किसान एकता दिवस के रूप में, जैसे महिला किसान दिवस मनाता, ऐसे ही मिलके करने की तैयारी है। और जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन की जो ऑल इंडिया की समन्वय समिति वो मिलके जो भी प्रोग्राम तय करेंगे, हम उसको CITU पूरे देश भर में लागू करेगी। और महंगाई लगातार बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के Yes. भी बढ़ रहे हैं, गैस के भी, उसके बारे में हमने इस पे भी हमने माननीय मंत्री जी को अवगत कराया। महंगाई डे बाय डे बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान में बढ़ रहे हैं, और कोई सरकार जो मतलब वो एक दौर था जब यही बीजेपी के लोग पेट्रोल डीजल के और गैस के दामों के खिलाफ बोलते थे, आज वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इस महंगाई पे रोक लगनी चाहिए, और इसके खिलाफ भी सारे मिलके एक बड़े आंदोलन की आज जरूरत है। महंगाई तो इतनी तेजी से बढ़ी कि आम आदमी का जीवन स्तर पे बहुत सीधा प्रभावित हो रहा है, तो इसके खिलाफ भी एक आंदोलन होगा आने वाले समय में, वो हमारी समझ है। और है जो इनको लोन मिलता है 2 लाख रुपए का, उस बारे में बातचीत हुई थी डिप्टी CM से, उसके वो क्या बोले? उस संबंध में बात ये हुई, हमने कहा कि हमारे बोर्ड के अंदर ये तय कर रखा कि 2 लाख रुपए तक जो भी निर्माण का मजदूर इसके तहत रजिस्टर्ड है, उसके परिवार उसको लोन दिया जाएगा सब्सिडाइज रेट के आधार पे। इस पे हालांकि लेबर कमिश्नर मजाक करे थे, यूनियन ने गारंटी ले लें, हम उनको लोन दिलवा देंगे। मैं यूनियन ने तो रजिस्ट्रेशन की गारंटी लेने उतर, वो उस पर तो आप जिम्मेवारी दे नहीं रहे, और यहाँ आके इसके बजाय इस पे माननीय मंत्री जी ने कहा, मान लिया 50 गज का मिनिमम किसी का प्लॉट है, उसके आधार पे मतलब कोई लोन लेता है तो उसकी एक जस्टिफाई करके उसके आधार पे इसका समाधान किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा है कि जो भी मतलब एक मिनिमम गारंटी की वो बात उसके अंदर आई है, और उसमें 50 गज का मकान किसी का भी है, उसके आधार पे मिस्टर कुंडू जो वीरेंद्र कुंडू हैं, जो लेबर डिपार्टमेंट के हमारे सेक्रेटरी हैं, उनके जिम्मेवारी लगाई कि इसकी पूरा करके इसका एक प्रारूप बना कर दो, ताकि उसमें वर्कर को मिल पाए। एक ये पेंशन का है, लगातार बढ़ रही है पेंशन, और क्या ये सवाल हमने 2 सत्रों से उठाया। एक सवाल बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, या अन्य जो महिला जन धन उसके तहत जो मिलता है उनको, अपनी बेटी अपना धन के तहत, उस पेंशन पे हमने कहा जी 5100 का वायदा था सरकार का आपका अपने घोषणा पत्र में। उन्होंने कहा भाई देखो देश में हम सबसे ज़्यादा दे रहे, फिर भी इस पेंशन को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारे एक्ट के मुताबिक जो पेंशन है उसको भी उसी रेशो पर तो कम से कम लाया ही जाए, और जो PF के तहत भी जो पेंशन है कम से कम उस आधार पर उतनी पेंशन तो उस वर्कर वो तो कंट्रीब्यूट कर रहा है मिलके, तो इस आधार पर उसको पेंशन मिले।